हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सभी लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में हम क्या बताने वाले हैं इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी आज मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इसके पहले जो है 3 वीडियोज़ डाल चुकी हूँ इस कोर्स से रिलेटेड। अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस टाइम में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स जो है वो ऑनलाइन फ्री में सिखा रही हूँ और उसमें मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं जिसमें कि मैंने पहले से 3 वीडियो डाल रखे हैं और आज लेसन 4 है, मतलब डे 4 में हम आज क्या सीखेंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपका जो मेकअप है उसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट की सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कब कहाँ पे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में। ब्यूटी ब्लेंडर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है मेकअप में। और अगर आप मान लीजिए फाउंडेशन हो गया, कंसीलर्स हैं, करेक्टर्स हैं, आपने सारी चीज़ें अच्छी ली है बट अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा नहीं है तो आपका मेकअप जो है वो ख़राब हो सकता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा नहीं है और आपने मान लीजिए एक बहुत महंगा फाउंडेशन आपने ख़रीद लिया बट अगर आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा नहीं लिए हैं तो उससे क्या होगा कि जब आप ब्लेंड करेंगे तो उसमें जो है सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगी। जैसे कि आपने करेक्टर वगैरह लगाया, अगर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है तो वो जो है पैची सा हो जाता है। और अगर आप फाउंडेशन लगा लिए तो उस पर क्या होता है, जगह जगह पे पैचेस आ जाते हैं या फिर जो है क्रैक होने लगता है। तो इसके लिए आपको जो है ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा लेना चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर की क्या पहचान होती है और आप कैसे एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो उसके लिए आप वीडियोस को पूरा देखिएगा। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली क्लास में हमने सीखा था CTF करना। इसके अलावा सभी प्रकार की स्किन के बारे में, स्किन टाइप्स क्या होते हैं और किस स्किन पे किस तरीके से हम CTF करते हैं वो हमने सीखा था। उसके बाद में दूसरी क्लास में हमने सीखा था कि जो मतलब हमारी स्किन के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्राइमर होने चाहिए वो हमने सेकेंड डे में सीखा था। उसके बाद में थर्ड क्लास में हमने सीखा था कि जो ऑरेंज करेक्टर होता है और जो कंसीलर्स होते हैं उनका हम क्यों प्रयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये हमने लेसन 3 में सीखा था। और उसमें मैंने आप लोगों को सभी प्रकार के कंसीलर्स और करेक्टर्स के बारे में भी जानकारी दी है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आज जो हम आपको बताएंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है, अगर आपको पहचानना है कि ब्यूटी ब्लेंडर आपका अच्छा है तो सबसे पहली बात कि भाई बहुत सस्ते में जो 20-30 रुपए में आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर मिलते हैं वो ज़्यादा सही नहीं होते हैं। मतलब अगर आप सेल्फ के लिए ले रहे हो तब तो ठीक है कि चलो ठीक है, बट अगर आप अफोर्डेबल में अच्छा चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा ही लेना पड़ेगा। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको ब्रांडेड ही लेना चाहिए क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको प्रोडक्ट जो है वो सही होने चाहिए। क्योंकि एक मेकअप में क्या होता है, अगर एक ब्रश भी होता है या ब्यूटी ब्लेंडर भी होता है, अगर वो सही नहीं होता है ना तो उससे आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। अगर आपने ब्रशेज़ अच्छे नहीं ले रखे हैं, जैसे कि हम आई मेकअप करते हैं, अगर आई मेकअप में हम ब्रश वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमारे ब्रशेज़ अच्छे नहीं हो तो हमारा आई मेकअप भी जो है अच्छे से इन्हेंस नहीं होता है। मतलब अगर आप कोई कलर्स लगा रहे हो 2-3 कलर तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाते हैं। और क्लाइंट का जैसे हम मेकअप कर रहे हैं तो हमने आइज़ पे अगर हम ब्रशेज़ अच्छे नहीं लेते तो चुभते भी रहते हैं। तो इसके लिए है कि आपको ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे ही लेने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन कौन से ब्रशेज़ ले सकते हो। मैं सभी कंपनियों के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन से ब्रश लेने चाहिए। तो आज जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है, अगर आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं सबसे पहली बात है कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसको अच्छे से भिगा लेना होता है। जब आप उसको भिगाएंगे और अच्छे से उसको ऐसे ऐसे करके आपको निचोड़ लेना है और उसके बाद में क्या करना है कि आपको एक
अच्छी सी तौलिया लेनी है या फिर आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है ब्यूटी ब्लेंडर को, ताकि उसमें की नमी जो है वो बिल्कुल लाइट नमी रहे, पानी ना रहे ब्यूटी ब्लेंडर में। उसके बाद में आपको ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना होता है। अब अगर हम जाने कि ब्यूटी ब्लेंडर कैसे जानेंगे अच्छा है कि नहीं, तो अगर जो अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं उनको वो साइज़ में अगर इतने हैं तो फूलने के बाद में अगर आप भिगाते हैं उसको तो ये इतने बड़े हो जाएंगे, साइज़ बड़ा हो जाता है। उसके बाद में जब आप उसको दबाते हैं तो बिल्कुल आपका एकदम सॉफ्ट होता है, बिल्कुल इतना सा हो जाता है जब आप ऐसे दबा रहे होते हो। और अगर जो हमारी ब्यूटी ब्लेंडर 20-30 रुपये में, 50 रुपये में मिलते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर आप उनको दबाते हो तो वो थोड़ा सा हार्ड लगते हैं। अगर आप एक ब्रांडेड ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और एक 20 या 30 रुपये में जो ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं, वो दोनों आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो ब्रांडेड वाले होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और ये वाले कैसे होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम जो है पहले ब्यूटी ब्लेंडर अपने लिए आप ले रहे हैं तो आप 150 का ले सकते हैं, बट अगर आप क्लाइंट के लिए ले रहे हैं, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपको अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना है। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से ब्यूटी ब्लेंडर लेने चाहिए। तो हम पहले आपको सारे जो है महंगे वाले से लेके सस्ते वाले तक सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स के बारे में बताएंगे। आपको स्क्रीन पे सारी जो है जो ब्यूटी ब्लेंडर हैं उनकी फ़ोटो मिल जाएगी, उसके साथ में उनका प्राइस भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप अगर अफोर्डेबल से लेके आप हाईएस्ट तक जाना चाहते हो तो आप कैसे कैसे ले सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आता है हुडा ब्यूटी का। तो हुडा ब्यूटी का होता है, ये महंगा पड़ता है बट बहुत अच्छा होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, नहीं इससे सस्ते में भी अभी मैं आगे बताने वाली हूँ, तो वो आप सारे देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है हुडा ब्यूटी। दूसरे नंबर पे आता है मिलानी का, ये भी अच्छा होता है फ्रेंड्स। ये जो कंपनियाँ हैं ये काफ़ी मतलब महंगी हैं और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी महंगे हैं, उस हिसाब से इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जितना आपका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मिलानी के बाद में हम यहाँ पे आएंगे, ये एक होता है कि अगर आप मान लीजिए ये जो दो हैं ये तो काफ़ी हाईएस्ट में है, अगर आप थोड़ा सा कम में अगर लेना चाहते हैं तो आप प्रॉज का ले सकते हो। प्रॉज का भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद में आता है फॉरएवर 52। फॉरएवर 52 का मैं खुद फॉरएवर 52 का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। और आप मेरे वीडियोज़ अगर आप देखते हो मेकअप के तो उसमें आप देखते हो कि मैं मतलब फॉरएवर 52 के ही ब्यूटी ब्लेंडर से आईज़ पे और फेस पे पूरा जितनी भी ब्लेंडिंग होती है वो मैं उसी से करती हूँ। और उसके बाद में अगर आप इससे थोड़ा सस्ते में लेना चाहते हैं तो आप पीएसी का ले सकते हैं, और अगर आपको अफोर्डेबल में लेना है तो आप ईएलएफ का ले सकते हैं। और उसके बाद में आता है स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी का सबसे सस्ता होता है ब्यूटी ब्लेंडर। इससे सस्ता अगर आपको मिल रहा है कोई तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, बट ये है कि स्विस ब्यूटी और एक होता है इनसाइट। इनसाइट का भी जो है स्विस ब्यूटी के जैसा ही होता है। मान लीजिए जितना स्विस ब्यूटी है उतना ही इनसाइट भी है। तो अगर आप अपने लिए भी लेना चाहते हैं एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर और आपको 500-600 रुपये नहीं खर्च करने हैं तो आप 200 के अंदर ये दोनों मिल जाएंगे। चाहे आप इनसाइट का ले सकते हैं या आप जो है स्विस ब्यूटी का ले सकते हैं, ये दोनों ही लगभग जो है 200 के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। तो आप अफोर्डेबल में अच्छा ले सकते हैं इन दोनों में से। अगर आप मेकअप के लिए ले रहे हैं प्रोफेशनली तो फिर आपको प्रॉज या फॉरएवर 52 ईएलएफ इनमें से ही कोई लेना चाहिए। और अगर आप और हाईएस्ट में लेना चाहते हैं ऐसा मतलब हुडा ब्यूटी या मिलानी वगैरह का, तो वो होता है कि हाईएस्ट रेंज का अगर आप मेकअप कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासी बुकिंग्स मिलती हैं, अच्छे जो है पैसे मिलते हैं काम के, तो आप जो है उसके हिसाब से ले सकते हैं। हुडा ब्यूटी वगैरह के तो ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि आप ब्यूटी ब्लेंडर जो है कोई ले लिए हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना, जैसा कि मैंने बताया कि ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा गीला करके यूज़ करते हैं।
बट अब ये होता है कि कई बार ऐसा करते हैं कि मेकअप करके आते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर को वैसे ही गीला गीला वैनिटी में रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फंगस ग्रीन ग्रीन सी आ जाती है या काले निशान पड़ जाते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर को हर मेकअप के बाद में आपको साफ़ करते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर आपका साफ़ भी होता है और किसी दूसरे के ऊपर अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो वो आपकी जो स्किन होती है उसको मतलब डैमेज भी नहीं करता है। कभी कभी ये होता है किसी किसी की स्किन में बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए किसी का मेकअप किए और उसके बाद में आप जो है किसी दूसरे का करने लगे हैं उसी से, तो कभी कभी होता है कि किसी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए होता है कि आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को, ब्रशेस को हमेशा साफ़ रखिए, हाइजीन रखिए। तो उसके लिए जो है जो ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेस को आप कैसे क्लीन करना चाहिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो दे दूँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेस को हम कैसे क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि ब्यूटी ब्लेंडर अगर गीला है तो उसको आप खुले में रखिए ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से जो है वो सूख जाए। अगर वो सूख जाएगा तो उसमें कभी भी फंगस नहीं लगेगी। बट अगर आप मान लीजिए कि जो है उसको आप वैनिटी से आप कहीं वेन्यू पे जाके मेकअप किए हैं, वहाँ से वापस आए हैं, तब आप उसको निकाल के रख दीजिए ताकि उसमें काले निशान ना पड़े। और फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ बहुत सारे मेकअप्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए है कि आप अपने पास जो है 2-3 ब्यूटी ब्लेंडर रखिए ताकि जो है आप सब पे एक ही मतलब ब्यूटी ब्लेंडर सब पे भी यूज़ मत करिए। वैसे तो हमारे पास 3 ब्यूटी ब्लेंडर कम से कम होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट होता है कि आप ऑरेंज करेक्टर के लिए रखिए, एक कंसीलर के लिए रखिए और एक फाउंडेशन के लिए रखिए। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एक ही ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी होता है। बस आप साफ़ सफाई से काम करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो यूज़फुल लग रहे हो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप इसके बाद में मान लीजिए ये कोर्स मैंने ये पूरा जो है आपको मैं बताऊंगी, उसके बाद में मैं आप लोगों को मेकअप भी एक एक करके सारे दिखाऊंगी कि किस में क्या होता है। जो जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को एज अ थ्योरी बता रही हूँ वो सब प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेहंदी की क्लासेस भी चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा अगर आप लोग मुझसे मेहंदी भी सीखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारे से कमेंट करके जाइएगा। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।